जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। बच्चों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था आपको कि आने वाले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में हम लोग जो है स्ट्रेटेजिक वीडियोस बनाएंगे, जो कि आपके अब 15 डेज जो आपके पास बचे हैं उनमें आप क्या क्या पढ़ के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को कैसे पार कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है बेटा, ये है आपका जीके जीएस के लिए। जीएटी का जो पार्ट है उसमें से जीके जीएस का जो पार्ट है उसके लिए आज जो है मैम हमारे को सारी चीज एक्सप्लेन करेंगी कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और किसको पढ़ के आप जो है अपने कट ऑफ को पार कर सकते हैं। मैम जय हिंद बच्चों। लास्ट 15 डेज में हम लोग सिलेबस को बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कौन से सेक्शन पढ़ने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में। देखिए बच्चों, हिस्ट्री में एंशियंट और मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर एंशियंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपका मौर्यन पीरियड में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, खास तौर पे अशोक के आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, जहां स्तूपा, स्तंभ, ये सब अच्छे से कर लीजिए। फिर आप आ जाइए गुप्ताज आर्ट एंड कल्चर में। यहां पर गुप्ताज की एडमिनिस्ट्रेशन को भी छोड़िएगा मत, एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में कर लेना, लेकिन मेन फोकस जो है आपका वो होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर। कौन कौन सी मंदिर या कौन कौन से बुक्स लिखे गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो है आप यहां पर देखिए रीजनल हिस्ट्री। अब रीजनल हिस्ट्री में क्या आता है, देखिए उसी समय काल में बंगाल में परमार थे, असम में अहोम थे, साउथ इंडिया में चोल, चालुक्य, विजयनगर, उनके आर्ट एंड कल्चर और वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न में। मॉडर्न में क्योंकि मेन इंडियन मूवमेंट से क्वेश्चन कम हो गया है तो आपको फोकस क्या करना है। देखिए 1905 से लेके 1947 के ड्यूरेशन में जो रीजनल वाइज मूवमेंट हुआ था, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप रीजन में जाके देखो तमिलनाडु में किस किसने किया है, असम में किसने किया है, उड़ीसा में किसने किया है। तो रीजनल मूवमेंट जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रीजनल मूवमेंट से पुटअप हो रही है। और उसके अलावा कांग्रेस सेशन में कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो आपको करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में दो सेक्शन देखेंगे और दोनों सेक्शन में ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ के इंटरनल वाला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एटमॉस्फेयर या मतलब क्लाउड। ये हो गया आपका अर्थ में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, एटमॉस्फेयर को अच्छे से पढ़ लेना है, और क्लाइमेट में आपको एटमॉस्फेयर में क्लाउड पढ़ लेना साथ में। और क्लाइमेट जो है वर्ल्ड क्लाइमेट को भी आपको अच्छे से करना है, जो फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है कि अगर मेडिटेरियन क्लाइमेट है, कौन कौन सी एरिया में है, ये अच्छे से आप कवर कर लेना। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल क्वेश्चन आता है लैंडफॉर्म में। लैंडफॉर्म में भी माउंटेन, रिवर, ये सारे लैंडफॉर्म एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। 5 लैंडफॉर्म है, 5 को आप क्विक रिवीजन कर लोगे तो क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कौन कौन से मिनरल है, बहुत अच्छे से, और इसके रिवर्स मतलब हिमालयन रिवर्स कौन कौन सा है, ट्रांस रिवर्स कौन सा है, डिसेंडेंट कौन सा है, सारे आपको अच्छे से करना है। क्रॉप्स रिलेटेड क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रखा है तो आप कैश क्रॉप को ध्यान रखते हुए अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। भारत में कितने कैश क्रॉप होते हैं, कौन सा कंडीशन है इन कैश क्रॉप को ग्रो करने का, और स्टेट कौन कौन सा है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्स। ठीक है, कौन कौन से रिवर अरेबियन ओशन में गिरता है, कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरता है, कहाँ का ओरिजिनेशन कौन सा है, कौन से रिवर डेल्टा बनाती है, कौन से रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या है, ये सारा पोर्शन रिवर्स का कवर कर लेना। और स्टैटिक ज्योग्राफी। अब स्टैटिक ज्योग्राफी जो है वो कौन सा होता है, जैसे आपका माउंटेन पास हो गया, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये जो आपकी इंडिया से रिलेटेड है वो आप स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा बहुत कर लोगे तो यहां पर आपका ज्योग्राफी लास्ट मोमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा यहां से। अब आते हैं लास्ट हम लोग करंट अफेयर। करंट अफेयर में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो करंट अफेयर लास्ट आप अगर 3-4 दिन भी अच्छे से पढ़ लोगे तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो यहां से बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा।
डिफेंस एक्सरसाइज एकदम लास्ट मोमेंट तैयारी कर सकते हो, पहले नोट्स तैयार करके रख दो, लास्ट मोमेंट पे आपने क्विक रिवीजन कर लिया। डिफेंस एक्सरसाइज, उसके बाद इंटरनेशनल समिट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, G20 इस बार है ना अफ्रीका में हुआ है, और कौन कौन सा समिट हुआ है, और समिट की रिपोर्ट क्या है, थीम्स क्या है, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी समिट है आपको नेशनल इंटरनेशनल वो नहीं छोड़ना। स्पोर्ट्स में अभी ओलंपिक भी हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं, सारे स्पोर्ट्स में किस किसने क्या क्या जीता है इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल के भी जो स्पोर्ट्स है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज एड ऑन करना रह गया है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल डेट्स एंड डे। जैसे नेशनल यूथ डे कहाँ है, मैं यहाँ पर डे लिख देती हूँ, तो आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही करना है। इंपॉर्टेंट डे, यहां से एक क्वेश्चन आपका एकदम सीधा सीधा आ जाता है और अल्टरनेट ईयर में आता जा रहा है, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। लास्ट आते हैं हम लोग स्टैटिक जीएस में। स्टैटिक जीएस में क्विक रिवीजन में आप क्या ले सकते हो, है ना। नेशनल पार्क हर साल आता है, नेशनल पार्क आप कर लो, लिस्ट तैयार कर लो। नेशनल पार्क, इंडिया के जो पोर्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, 12-13 पोर्ट है, उसको कर लो। रेलवे हेडक्वार्टर जोन है ना, वही अगेन 11 रेलवे हेडक्वार्टर जोन है, उसको कर लो। माउंटेन पास, माउंटेन पास में हिमालय और साउथ इंडिया दोनों का ही कर लेना। साउथ इंडिया वाले घाट के नाम से आएगा, हिमालय वाले पास के नाम से आएगा, ये आप तैयार कर लो। फोक कल्चर में आप इस बार तैयार करना फेस्टिवल्स, क्योंकि जहां तक है फेस्टिवल्स का क्वेश्चन पुटअप होगा, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है, टोमेटो फेस्टिवल है, पाइनएप्पल फेस्टिवल है, सोन मेला है, तो ये जो फेस्टिवल वाला सेक्शन है आप फोक कल्चर में वो तैयार करना इस बार। और यहां पर अगेन वहां मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, ठीक है। ये आप तैयार कर लोगे तो बहुत आसानी से आपका जीएटी का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मैम, आपने ये सारी चीज बताई। बेटा ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट अगर क्विक रिवीजन करना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें से देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जैसे डे एंड डेट्स हो गया, आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये आपका करंट अफेयर का ऐसा पोर्शन है जिसको आप अगर लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, नंबर दे दिए जाएंगे, उनमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।